नहीं सुभान, अपने दिल का हाल तो बयां करना पड़ेगा यार। पूरी हिम्मत जुटा के मन्नत को वो तो बोलना पड़ेगा जो मैं बोलने आया हूँ। मन्नत, तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? टहलने आया था मैं। ओके। मन्नत से बात हुई? मैं सुभान से शादी नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। बोलो ना, कहीं से मना तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं सुभान, वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने बात करने की कोशिश की थी पर बात हो नहीं पाई। वो एक्चुअली उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है ना, वो सदमे में है। उसे थोड़ा वक्त दो सुभान। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ना कह दी। अल्लाह पे भरोसा रखो सुभान, नामुमकिन को मुमकिन होने में देर नहीं लगती। तुम्हारी दुआ पूरी होगी, तुम्हें तुम्हारी मन्नत मिल के रहेगी। मगर सुभान, तुम्हें भी एक कोशिश करनी पड़ेगी। कैसी कोशिश? मन्नत के दिल में अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश। प्यार दो दिलों का कनेक्शन होता है, राइट? एक दिल को जोड़ने के लिए दूसरे दिल को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी तो मन्नत के दिल को पता चलेगा कि तुम्हारा दिल उसके लिए कितनी जोर से धड़कता है। दो दिल का कनेक्शन मैजिकल होता है सुभान। दोनों तरफ के कनेक्शन में बराबर का करंट होना चाहिए, तभी तो रोशनी आएगी। मेरी तरफ से 440 वोल्ट का करंट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मन्नत की लाइन ऑन है या ऑफ। अगर उसके दिल में करंट नहीं है तो तुम जगाओ। सुभान, तुम फिर से एक बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करो। मन्नत को एहसास दिलाओ कि तुम उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला उसे कभी कोई मिलेगा ही नहीं। वो कहते हैं ना, तुम्हें लड़की को पटाना पड़ेगा। पटाना पड़ेगा मतलब? आई नो तुम लंदन में रहते थे, पर पटाना पड़ेगा तो पता होगा ना। आई नो व्हाट पटाना पड़ेगा मीन्स। मुझे पता है लड़की को पटाना पड़ता है। वंडरफुल, परफेक्ट। बस इतना करो, फिर तो खुदा को भी मन्नत के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाना ही पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। गुड लक। जिसे तुम अपनी बहन समझती हो, असल में वो तुम्हारी दुश्मन है। बड़ी अम्मी की नजरों में ऊपर उठने के लिए उसने फरहान को फंसाया है। सबकी नजरों में उसको गलत साबित किया है। अपने फायदे के लिए उसने तुम्हारी इज्जत की इतनी सी परवाह भी नहीं की। वो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी बहन के बारे में अगर दोबारा इतनी घटिया बात की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ दो, मेरा मुंह तोड़ दो, चाहे मुझे गाली दे दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई सच्चाई नहीं बदलने वाली मन्नत। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें ये सब बताने का। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाया था। तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हर वक्त साथ दूंगा, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए मैं तुम्हें बेवकूफ बनता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें इबादत का असली चेहरा दिखाने चला आया। इसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करूंगा और तुम्हें सच बता के रहूंगा। उस रात इबादत के पीछे पीछे मैं भी फार्म हाउस पहुंचा था और मैंने अपनी आंखों से देखा था मन्नत कि फरहान ने तुम्हें कोई बेहोशी की दवा नहीं दी थी, बल्कि तुम बेहोश हुई थी इबादत के थप्पड़ से। अगर मैं नशे की दवा से बेहोश नहीं हुई तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे ब्लड स्ट्रीम में नशीले केमिकल्स मिले? मन्नत, कौन कहेगा तुम बड़ी अम्मी की बेटी हो? वो इतनी समझदार है, दुनियादारी जानती है, और तुम्हारे भोलेपन का भी कोई जवाब नहीं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे ब्लड में ड्रग्स था और तुमने मान लिया। डॉक्टर अगर कुछ भी कहेगा तो कोई मानेगा ही ना। मन्नत, अगर डॉक्टर सच बोलता तो मैं भी मान लेता। डॉक्टर ने झूठ बोला था।
क्योंकि उसे झूठ बोलने के ढेर सारे रुपए दिए गए थे। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए कौन रुपए देगा? हाँ, तुम्हारी बहन इबादत। और अगर यकीन नहीं है ना तो ये वीडियो देखो। देखो, अब बोलो मन्नत, अब तुम्हें यकीन हो गया कि फरहान बेकसूर है। इबादत ने बड़ी अम्मी की चहेती बनने के लिए तुम्हारी इज्जत की बलि चढ़ा दी, क्योंकि उसे एक ही तो शिकवा रहता है कि बड़ी अम्मी उसे प्यार नहीं करती, दुलार नहीं करती। किस्मत तो तुम्हारी है मन्नत, तुम्हें अम्मी का प्यार मिलता है, जितना उनका गुस्सा तक नसीब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है मन्नत कि अम्मी मुझसे प्यार जताना तो दूर, मुझे अपनेपन का एहसास भी नहीं होने देती। इसलिए इबादत ने इतना बड़ा खेल खेला। मन्नत बड़ी अम्मी को लगा कि उसने तुम्हारी इज्जत बचाई है। इस तरह इबादत ने बड़ी अम्मी के दिल में अपनी जगह बनाई, उनका दिल जीता और तुम्हारे नाजुक दिल की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी बहन, मेरी जान के बारे में तुम ये सब बकवास कर रहे हो? इब्बू अपने फायदे के लिए मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती, समझे तुम? मन्नत, मेरा गला दब रहा है मन्नत। तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके? हाँ, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मन्नत, मेरा गला। अगर अम्मी के बाद मैं किसी की ऐसी इज्जत करती हूँ ना तो वो सिर्फ और सिर्फ इबादत है। और अगर दोबारा तुमने उसके बारे में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अल्लाह भैया के पास पहुंचा दूंगी, समझे? चलो, गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से। इबादत, इफ्तारी में क्या करोगी? क्या बनवाएं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं अम्मी, एक्चुअली मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सर में दर्द तो होगा ही ना, इतना जो सोचती हो। मैं तेल लगा देती हूँ, अभी सर दर्द ठीक हो जाएगा। अम्मी, उसकी जरूरत नहीं है, आप बस अपनी गोद में सर रखने दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आजा। तुम सुभान और मन्नत की शादी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हो ना? नहीं तो अम्मी। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन बिल्कुल फिक्र मत करो, अल्लाह पर छोड़ दो, सब कुछ ठीक होगा। आप साथ है तो सब ठीक तो होना ही है अम्मी, बस मुझे मन्नू की फिक्र होती रहती है। इबादत ने सजेशन तो दे दिया, इलेक्ट्रीफाइंग जोड़ी का फॉर्मूला, मन्नत के दिल से कनेक्शन मिलाना है, उसे पटाना है, उससे प्यार जताना है। बस कैसे करूं, कैसे जताऊं प्यार? दिल चीर के तो दिखा नहीं सकता। क्या यार सुभान। प्यार कर लिया मगर प्यार जताना नहीं सीख पाया। ऐसे तो तेरी लव स्टोरी पूरी होने से रही। थोड़ी बहुत फिल्में देख ली होती ना तो तुझे रोमांस करना आ जाता। सीक्रेट सुपरस्टार बनता है, स्टेज पर गाने गा के हजारों लड़कियों के दिल धड़काए हैं, और यहाँ
यहाँ एक दिल से कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहा। शेम ऑन यू सुभान। नहीं सुभान, अपने दिल का हाल तो बयां करना पड़ेगा यार। पूरी हिम्मत जुटा के मन्नत को वो तो बोलना पड़ेगा जो मैं बोलने आया हूँ। उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करना पड़ेगा ना। कम ऑन, लंबी सांस ले और जाके बोल दे जो तेरे दिल में है। I'm sure मना नहीं करेगी। All the best। मन्नत, तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? टहलने आया था मैं। ओके। मेरी तरफ से 440 वोट का करंट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मन्नत की लाइन ऑन है या ऑफ। अम्मी आपने देखा ना उस फरहान ने हमारी मन्नू के साथ क्या किया। अम्मी मुझे डर है कि मन्नू फिर से उस फरहान की जाल में फंस न जाए। अम्मी मैं बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सुभान और मन्नत की शादी हो जाए तो हमारी मन्नू की लाइफ सेटल हो जाएगी। अम्मी तुम्हें पता है, अल्लाह को ना हमसे ज्यादा फिक्र होती है अपने बंदों की। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसीलिए सब कुछ खुदा पर छोड़ दो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, हमें मन्नत को जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए राजी नहीं करना है। जिन रिश्तों के पेड़ जबरदस्ती लगाए जाते हैं ना, उन पर कभी खुशी के फूल नहीं खिलते। ये कोई घड़ी भर का मामला नहीं है, उम्र भर का सवाल है। और अगर हमने मन्नत के साथ जोर जबरदस्ती की तो एक नहीं, दो जिंदगियां खराब हो जाएंगी। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मन्नत और सुभान की जिंदगी खराब हो। जिसकी जिंदगी में सुभान हो उसकी जिंदगी खराब हो ही नहीं सकती। अम्मी वो हमारी मन्नू को इतना खुश रखेगा, इतना खुश रखेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। पागलों की तरह चाहता है वो मन्नत को, पर पता नहीं मन्नू उसके प्यार को क्यों नहीं पहचान पा रही। वो क्यों नहीं सोचती सुभान के बारे में। I'm so sorry। मन्नत, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? वो हम दोनों की शादी के बारे में। सुभान प्लीज, मुझे ना इस वक्त किसी भी बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाँ मन्नत, जस्ट 1 मिनट प्लीज। मैं जानता हूं तुम इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। इट्स ओके। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैंने किसी प्रेशर में आके या तुम पे तरस खा के शादी करने का फैसला नहीं किया। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था। तुम्हें प्रपोज इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जितनी स्पेशल मेरे लिए थी उतनी आज भी हो। मेरी नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल कम नहीं हुई। मोहब्बत पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। मन्नत, मैं ये नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मुझसे शादी करने का फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। ट्रस्ट मी। वो क्या हुआ ना मन्नत, मैं तो बचपन में ही था, लेकिन तुम बड़ी हो गई। बस इतना चाहता हूं कि मेरे साथ बचपन में लौट चलो एक बार। शायद तब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगा। मन्नत, सॉरी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि
जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर मेरे साथ होगी तो, लेकिन इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू तुमसे पहले मेरे होंगे। और मैं ये तो नहीं कहता कि मैं दुनिया भर की दौलत लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन इतना कहता हूं कि जिंदगी में कभी किसी कांटे पे नहीं चलने दूंगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ सुभान, पर मैं इस वक्त कुछ भी कहने सुनने की कंडीशन में नहीं हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। I understand। तुम्हारे पास वक्त है मन्नत, सोचो समझो फिर फैसला करो। और एक बात और, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। इब्बू, हाउ रोमांटिक, खुशकिस्मत हो तुम। आज तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा सबके सामने तुम्हारा हाथ मांगने वाला है। मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या बात है अम्मी, पूछे। मैं तुम्हारे और सुभान के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे और सुभान के बारे में? मैं जो भी पूछूंगी ना, मुझे सच सच जवाब देना। देखो, मन्नत के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सुभान से, मेरा मतलब है कि तुम सुभान। ये लो, दोनों माँ बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं और वहां रोजा खुलने का वक्त हो गया। अरे सुबह से भूखे हो, इफ्तार करनी है कि नहीं? अरे इफ्तारी का वक्त हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। दस्तरखान भी लगाना है। मैं चलती हूँ, आप आ जाना अम्मी। इबू, क्या हुआ तुला? तू इबादत को इस तरह से क्यों देख रही है? लोग पहले मोहब्बत में शहीद हो जाते थे और एक मैं पहला आशिक हूं जो इंस्टॉलमेंट में मर रहा है। महबूबा की मार में भी प्यार होता है, लेकिन मन्नत की तो मार में भी दर्द है। वल्लाह हबीबी, अरमान बेटा, देख जरा देख। अरे हमने तेरे लिए हीरा ढूंढा है, हीरा। तेरा निकाह तो हम इसी से कराएंगे। वाह क्या पेशानी है, एकदम खड़ी नाक, गुलाबी होंठ, नरगिसी आंखें और मिजाज भी बिल्कुल गाय है, गाय। हाँ, बहुत सही लड़की है अरमान भाई। आप चाहे कितना भी गुस्सा कर लेना, लेकिन आपको पलट के जवाब नहीं देगी। अरे देना चाहेगी तब भी नहीं दे पाएगी, गूंगी है ना बेचारी। दादी अम्मी, मैं सिर्फ मन्नत के लिए बना हूं। अरे मगर ये तेरे लिए बनी है ना अरमान, और कितनी शरीफ लड़की है ये। देख, तू इसे 2 हाथ मार भी देगा ना, तब भी ये पलट के तुझ पे वार नहीं करेगी। कैसे करेगी दादी अम्मी, अपाहिज है बेचारी। मैंने उसको सब कुछ कह दिया यार, जो कुछ भी सोचा था कहने के लिए मैंने उसे सब कुछ कह दिया, लेकिन वो तब भी चुप रही है। मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। वो घर वालों के प्रेशर में आके ये सब कर रही है। पता नहीं भाई, गॉड नोस। आई होप ऐसा ना हो। मगर एक बात बताओ, अगर मन्नत ने आपको मना कर दिया तो आप क्या करोगे? अगर मन्नत ने मना कर दिया तो मेरे नाम पे फातिहा पढ़ देना। एक जिंदा तो रहूंगा, लेकिन जिंदा होने वाली कोई हरकतें नहीं होंगी मेरे अंदर।
देख, मन्नत मुझे चाहिए, मेरी मोहब्बत मुझे चाहिए, लेकिन अधूरी नहीं। मोहब्बत चाहिए तो पूरी, वरना बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई ये सब बोलने में तो ठीक है, मगर क्या आप सच में उसको बुला पाएंगे? उसे भूलना भी कौन चाहता है? भले वो मुझे कंसीडर ना करे, लेकिन फिर भी मैं ये रिश्ता पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। जब मैंने उसे देखा भी नहीं था, तब भी मैंने उससे मोहब्बत की थी, और आगे भी करता रहूंगा। भाई लेकिन तब आपने उसको देखा नहीं था, अब आपने उसको देख लिया है, और बिना मिले मोहब्बत करना बहुत मुश्किल होता है भाई। इट्स अ टू वे स्ट्रीट भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? तूने कभी खुदा को देखा है? नहीं। नहीं ना, तब भी हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ही नहीं, उसकी कितनी इबादत करते हैं। सोच, मैंने तो मन्नत को देखा है, मेरी मोहब्बत का क्या आलम होगा। दादी अम्मी, हाँ भाई जी नहीं, ये तो तिरछी भी है। देखेगी लेफ्ट को और बोलेगी राइट को। दादी अम्मी, आपकी नजर में आपके पोते की ये इज्जत है? अरे अरमान बेटा, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। जब मन्नत का निकाह सुभान से हो जाएगा ना, तब वो इस घर और इस जायदाद का मालिक बन जाएगा, और तू तो गरीब रह जाएगा ना बेटा। ये सही था दादी अम्मी। ए दादी अम्मी की चमचे, चुप कर, मैं फोन के नीचे लगाऊंगा एक। अल्लाह, अरमान ये, अरे ये क्या है? ये तेरे गले पे ये निशान? कौन सी बिल्ली ने नोच खाया तुझे अरमान? दादी अम्मी, बिल्ली ने नहीं, आपके पोते की होने वाली ने किया है। अरे ये मन्नत की बात कर रहा है बेवकूफ। मन्नत ने ये किया है, पर मन्नत ने ऐसा क्यों किया? अरमान, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? हाँ बताओ, वरना खूब मारूंगी मैं तुझे। दादी अम्मी, हुआ ये, How dare you! मन्नत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, उस मन्नत की इतनी हिम्मत, उसे तेरा गला घोटने की कोशिश की। मैं उसकी अभी खैर लेती हूँ। दादी अम्मी, दादी अम्मी, क्या करे? छोड़, इधर अरे छोड़, इधर आइए दादी अम्मी। छोड़। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तू मुझे रोकेगा नहीं अरमान, मैं दादी अम्मी नहीं, दादी अम्मी, नहीं, छोड़। दादी अम्मी, मैंने उसे उकसाया था। हाँ? उसे ये सब करने के लिए मैंने उकसाया था। मतलब ये कि ये जख्म इस बात का गवाह है कि मेरा ये तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है।